मैं रामानंद मौर्य रामचरितमानस के हिंदी अनुवाद में आपका स्वागत है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसोमति हर हल धर से। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के अनुरूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से, दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत शरिष नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, कहत अनादि सुसाम मुझ साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर, शुद्ध, भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ कोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझहि साधु। देखिए ही रूप नाम आधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत पर हई पहचाने। सुमिरहि नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेके। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान
नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ ही पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाते हैं। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुख धन परति बखानी। अवगुण शगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु, जीह देह हरिय द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाह सिउजिया। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीह जपि जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अखत अनामहि नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस पृष्ठ दृश्य जगत से भली भांत छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इन नाम को ही जीभ से जपते हैं। तत्वज्ञानी रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम उपहि लय लाए, होय सिद्धि अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारिहूँ अनध उधारा। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणमादि यानी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए अर्थात भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, पहला अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले। दूसरा आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। और तीसरा जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। चौथा ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहूँ चतुर कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रमोह विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव,
कलि विशेष नहीं जानी उपाय। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मनमी। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत नाम दूते, अकिए जोगी जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अखतनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जानी ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति उर मन की। एक उदारुगत देखई एकू, पावक सम जगुबम ब्रह्म विवेक। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन धन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल का वियुक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इससे मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से बड़ा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि। अच प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन से। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते ही जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है
जैसे रत्न के जाने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भार, बड़ नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ नाम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट दिए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनायास, भगत हूँ ही मुद मंगल भाषा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत की नहीं विवाह की। सहित दोष दुख दास दुराशा, दलहि नाम जिमु रवि निर्नाश। बंजहु राम आप भव चापू, अभय भव भय भंजन नाम प्रताप। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ती बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना को और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, अजन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दल रघुनंदन, नाम शकल कलि कलश निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। शबरी की दस सेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगा। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ भीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, आलोक विधिवर विपद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरत लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम बाल कपि कटुक बठोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा।
नाम लेत भव सिंधु सुखाही, परहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है।